हेलो स्टूडेंट्स, केट 2024 स्लॉट 2 के कुछ क्वेश्चंस वो लेके आए हैं हम आपके लिए। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा क्या बोला है, इफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन mod x plus y equal to 15 and x plus mod y minus y equal to 20 then x minus y equal to। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ के एक बात आइडेंटिफाई आपने की होगी, mod x mod y, जहां मॉड्यूलस आ जाए आपको बताओ मॉड्यूलस इज एग्जैक्ट वैल्यू। पर एग्जैक्ट वैल्यू किसकी? जैसे अगर मैंने बोला -5 तो आंसर कितना आएगा बेटा? 5। मॉड के अंदर 5 है तो आंसर कितना आएगा? 5। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है उसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस। हाँ है ना? तो जब भी बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। हाँ है ना? तो अपन दोनों ही चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अगर मॉड x और मॉड y है तो ये या तो दोनों x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी x और y की, या x की 0 से बड़ी होगी y 0 से छोटा होगा, या x 0 से छोटा होगा y 0 से बड़ा होगा, या x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। इतने केस होंगे कि नहीं होंगे? तो 4 केस होंगे। चलो एक एक करके अपन सारी चीजें करते हैं। अगर x और y दोनों पॉजिटिव तो ये मॉड्यूलस हटके क्या हो जाएगा? x plus y इक्वल टू 15 और x plus y minus y इक्वल टू 20। तो y से y कैंसिल, मतलब x इक्वल टू कितना है बेटा? 20। x तो पॉजिटिव है मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। पुट किया यहां पर x 20 प्लस 20 40 प्लस y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू 15 माइनस 40, y नेगेटिव आ गया, मतलब ये वाला सिनेरियो तो नहीं हो सकता, ये वाला सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव मतलब x प्लस y इक्वल टू 15, x माइनस y इक्वल टू 20। तो ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 15 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 4y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 40। चलो कैंसिल करते हैं लीनियर इक्वेशन से, माइनस प्लस माइनस तो कितना बेटा? 5y इक्वल टू माइनस 25। तो y इक्वल टू कितना है बेटा? -5। y अगर -5 है तो x कितना आ जाएगा? तो 2x इक्वल टू 20। तो x कितना आ जाएगा? 10। तो पहला पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 10 माइनस 5, 10 प्लस 5, आंसर इज 15। तो देखो आंसर 15 आ गया। पर क्या बाकी दोनों क्वेश्चन केस नहीं हो सकते? चेक करते हैं। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो -x प्लस y इक्वल टू 15। तो y तो आ रहा है 15। चलो इससे यहां पर लिया अपन ने x पॉजिटिव तो x तो x ही है, y जो है वो पॉजिटिव मतलब कितना आएगा? प्लस y माइनस y इक्वल टू 20। तो x इक्वल 20 आ गया, जो कि गलत हो गया कि x नेगेटिव था, मतलब ये सिनेरियो गलत। दोनों नेगेटिव, अभी खुद देख रहा हूं नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है 15। वैसे तो बेटा पूरा सॉल्व करने की इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में आंसर आ गया आप टिक करके आ जाइएगा। क्लियर है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, चलो क्या बोला? ज्योमेट्रिक क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल होता है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर मैंने डी और ई बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और डी अगर मिड पॉइंट है तो ई भी क्या होगा? मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि ट्राइंगल में अगर डी मिड पॉइंट है तो ई मिड पॉइंट होगा, और बीसी की अगर लेंथ है 2x तो उसकी आधी लेंथ डी की होगी, और ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा। क्या मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है बेटा? अगर मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। आओ क्या बोलता है क्वेश्चन बेटा? ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD. The side AD and BC when extended intersect at point E. AB कितना है 2, CD कितना है 1। तो अगर अपन बोलते हैं ABCD एक ट्रेपेजियम है तो अपन एक ट्रेपेजियम बनाए, A B C और D। AB कितना दे रखा है बेटा? 2, और ये कितना दे रखा है? 1। अब ट्रेपेजियम में आपको पता होगा ये इसके पैरेलल होती है, हाँ है ना? क्लियर है? अब अपन ने इसको आगे एक्सटेंड किया, जो कितने पॉइंट पे मिली? अपन को ई पे मिली, हाँ है ना? तो यहाँ इंटरसेक्ट किया और क्या मिली है? ई पे मिली, हाँ है ना? आगे क्या बोला उसने मुझे? द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज 6। तो ए बी सी डी जो है ट्रेपेज, इसका पेरीमीटर कितना है? 6। तो देखो ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस
DC इक्वल टू कितना दिया है 6। अब AB कितना है 2, AD नहीं पता है मुझे, BC कितना है नहीं पता है मुझे, DC कितना दिया है 1 इक्वल टू 6। तो AD प्लस BC इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर AD x है तो ये कितना होगा बेटा 3 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। फिर वही कहानी, ये अगर पहले और इसकी वैल्यू आधी है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हुई। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब ये अगर x है तो ये कितना होगा x, ये 3 माइनस एक्स तो ये 3 माइनस एक्स। हाँ है ना। अब मुझे क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AEB, तो AEB मतलब टोटल, तो AD प्लस DE मतलब 2x प्लस EC प्लस CB इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस AB 2 इक्वल टू पूछा है तो क्या 2x से 2x कैंसिल, क्या आंसर 8 आ गया कि नहीं आ गया। क्या लड्डू क्वेश्चन था बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल सॉरी ज्योमेट्री का। क्लियर है, थोड़ा सोचोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का क्वेश्चन, फंक्शन के क्वेश्चन आप कभी भी करोगे तो जब भी याद करो एक ही चीज हमेशा होती है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना। जब भी पैटर्न आइडेंटिफाई करना हो तो कुछ वैल्यू अज्यूम करना। हाँ है ना, सिर्फ इतना काम करना, अगर आपका काम हो जाता है तो क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर भी अपन को वही है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना। अब फंक्शन f मैप्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू होल नंबर सच दैट f of xy f of x into f of y plus f of x plus f of y for all value x and y, fp equal to 1 for every prime number p। p जो है वो प्राइम नंबर है, हाँ है ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f 16,000, हाँ है ना। और सबसे पहले उसने बोला मुझे प्राइम नंबर की वैल्यू दे रखी है, तो क्या अपन इसको भी प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो f 16 मतलब 16 इंटू 10 की पावर 4, तो f 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, मतलब f 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब मुझसे क्या बोला गया, f ऑफ p की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने इस फंक्शन को लिखा f ऑफ x y इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ y, हाँ है ना बेटा। अब इसकी प्लेस पे, दोनों प्लेस पे p पुट किया, तो f ऑफ p इंटू पी। अब आप बोलोगे सर p क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे f ऑफ p की वैल्यू दे रखी है तो वही पुट करना है। इक्वल टू कितना आएगा, f ऑफ p इंटू f ऑफ p प्लस f ऑफ p प्लस f ऑफ p, हाँ है ना। तो f ऑफ p स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपन इसको पावर और बढ़ा दी क्योंकि देखो पावर में ही जाना है, तो f ऑफ p क्यूब निकाला, p क्यूब कितना आएगा, f ऑफ p स्क्वायर इंटू f ऑफ p प्लस f ऑफ p स्क्वायर प्लस f ऑफ p, हाँ है ना बेटा। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। क्या देख रहे हैं अपन गौर से, जो पावर है क्या मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 2 माइनस 1, जो पावर है क्या मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 1। मतलब अगर मैं फंक्शन को आइडेंटिफाई करता हूँ तो p की पावर n कितना होगा 2 की पावर n माइनस 1, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या 2 और 5 दोनों ही प्राइम है, हाँ है ना। तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली ये लिख दूं f ऑफ p की पावर 8 इंटू p की पावर 4, तो f ऑफ p की पावर 12 को सॉल्व करना है, तो p की पावर 12 को अगर मैं सॉल्व करता हूं 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 कितना होता है बेटा 4096 माइनस 1, क्या 4095 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा, लड्डू क्वेश्चन, बस इसको थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फंक्शन का क्वेश्चन आए कब करोगे, सबसे आखिरी में, जब आपका मन शांत हो जाए, बाकी सब क्वेश्चन सेटिस्फाई हो, क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ काम तो है। क्लियर है बेटा, चलो एक और करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन अगला, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज मोर देन 10, बी और सी जो है या तो 10 के बराबर है या 10 से छोटे हैं, एंड log a प्लस बी टू द बेस 8 divided by log c to the base 2, log a minus b to the base 27, log c to the base 3 equal to 2 by 3, then the greatest possible value of a।
ए की आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है log ए बी इक्वल टू होता है log बी अपॉन log ए? हाँ है ना? इसका बेस कुछ भी हो, क्या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? और क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि log ए की पावर एन बी इक्वल टू होता है 1 अपॉन एन log ए बी? अगर ये दो प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये तो आपको पता ही होगी कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो 1 हो जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी पता है तो log का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलो करते हैं अपन, समझते हैं क्या बोला उसने क्वेश्चन कि log 8 a plus b to the base 8 upon log c to the base 2 plus log a minus b to the base 27 upon log c to the base 3 equal to 2/3। गौर से देखो, इस 8 को लिखता हूं 2 की पावर 3, तो इसको लिखा मैंने log 2 की पावर 3 a प्लस b अपॉन log 2c प्लस इसको लिखा मैंने log 3 की पावर 3 a माइनस बी अपॉन log c टू बेस 3 इक्वल टू 2/3। क्या पावर यहां पर है तो डिवाइड में आ जाएगी, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/3 log 2a प्लस बी अपॉन log c टू द बेस 2 प्लस 1/3 log 3a माइनस बी अपॉन log c टू द बेस 3 इक्वल टू 2/3। क्या 1/3 अपॉन में है, हर प्लेस से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? तो यहां पर क्या बचेगा, बचेगा बेस सेम है तो ये हो जाएगा log c a प्लस बी प्लस log a माइनस बी इक्वल टू कितना है बेटा 2। क्लियर है? अब क्या अगर बेस सेम होता है तो चीजें अगर प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हो जाएगा log ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेस कितना है c इक्वल टू 2। क्या ये यहां से इधर पहुंच जाएगा तो कितना आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। हाँ है ना? तो याद रखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं बी और सी दोनों 10 है? अगर बी और सी दोनों 10 अज्यूम किया मैंने, क्योंकि मैक्सिमम तो वही हो सकता है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो बेटा 200। अब स्क्वायर रूट ए का निकालो तो कितना आएगा बेटा 14 पॉइंट समथिंग। तो ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, क्या 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है बेटा? सिंपल सा लॉगरिथम है, थोड़ा सा लगाओगे आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो आगे करते हैं एक और। ठीक है, क्या बोला है बेटा 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई टच बट नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सटर्नली। ये भैया एक्सटर्नल टच कर रहे हैं पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। 2 अदर सर्कल्स x एंड y, तो मतलब ये बाहर वाला x और अंदर वाला y, क्योंकि उसने बोला x इज मोर देन y। ड्रॉ द सच दैट बोथ टच बट नॉट क्रॉस ईच अदर। दोनों टच कर रहे हैं पर एक दूसरे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हाँ है ना? 3 प्रीवियस सर्कल, तो रेडियाई ऑफ x इज मोर देन रेडियाई ऑफ y, द रेशियो ऑफ द रेडियाई x और y। बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो एक आपको यहां से यहां तक की रेंज निकालनी है r की, और एक यहां से यहां तक y की। तो ये सॉरी ये x हो गया और ये क्या हो गया y। अगर मैं इतना कैलकुलेट कर दूं उन दोनों का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब अगर थोड़ा अपन सोचते हैं, गौर से देखो इसको, अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिलाता हूं तो ये क्या x है? हाँ है ना? और इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन है y का। हाँ है ना? तो टोटल लेंथ जो आएगी x की उसके अंदर y इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? अब ये निकालना स्टार्ट कहां से करें? तो ये स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होगा 3 सर्कल अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जब मैं उनके सारी रेडियस को ज्वाइन करता हूं, हाँ है ना, तो वो क्या बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं इन 3 सर्कल की रेडियस है r, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 2r। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इससे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं उसकी हाइट कहलाती है, और ये वाला सर्कल जो है क्या 2/3 होगा कि नहीं होगा? किसका? क्योंकि ये तो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी 2:1 में डिवाइड करने की होती है।
तो ये जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 2/3 ऑफ हाइट। आप बताओ इक्विलेटरल की हाइट कितनी है, तो इक्विलेटरल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए, हाँ है ना। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 2r, तो √3/2 इंटू 2r, तो हाइट हो गई √3r, पर उसका 2/3 निकालना, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 2√3/3 इंटू r। क्या ये पूरी हाइट हो गई। अब इसमें से अगर ये वाली रेडियस अपन ने माइनस कर दी तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी, तो y कितना आएगा, y आएगा 2√3/3r माइनस r। और x कितना आएगा, तो x पूरा होता है, तो x यहां से यहां तक पूरा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो ये वैल्यू है यहां से यहां तक की तो कॉमन है, प्लस r और 8 कर देंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x आएगा 2√3/3r प्लस r। आपको x और y निकालना है तो निकाल दो अपन x और y का रेशियो, तो कितना आएगा बेटा 2√3/3 प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2√3/3 प्लस माइनस 1 इंटू आर, आर से आर कैंसिल। बस अब इसको ही सॉल्व करना है तो कर देते हैं। ये वैल्यू कितनी है बेटा, थोड़ा सा अलग चेंज कर रहा हूं, कितना होगा 2√3 प्लस 3 अपॉन 2√3 माइनस 3। क्लियर है। अब क्या अगर इसको रेशनलाइज कर दो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कर देते हैं 2√3 प्लस 3 अपॉन 2√3 प्लस 3। ये तो बताओगा सिंबल चेंज करके रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कर दो दोनों का साइड का स्क्वायर, तो ये कितना हो a स्क्वायर कितना आएगा 12 प्लस b स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 2ab 3 2 जा 6 2 जा 12√3 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 12 माइनस 9। तो वैल्यू कितनी है बेटा, गौर से देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 21 प्लस 12√3 अपॉन 3। सबको 3 से कैंसिल किया तो कितना आएगा 7 प्लस 4√3 अपॉन 1। क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 7 प्लस 4√3 अपॉन 1। क्लियर है बेटा, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया। एक और तरीका सोचने का करते हैं, रेडियस थोड़ा आसान निकालने की। चलो देखते हैं क्या बोला उसने मुझे क्वेश्चन, कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करता हूं, ये सेंटर है, इसको मैंने यहां ज्वाइन किया, ये एक लाइन और ड्रॉ करी और ये किया, तो आपको पता होगा रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट, मतलब ये तो 90 डिग्री होगा। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो ये 30 डिग्री होगा। तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है 30 60 90 की, तो अगर ये मैं ले लेता हूं r, तो ये 60 का अपोजिट 30 का कितना होगा r अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा। और 90 सॉरी ये होगा r अपॉन √3 और 90 का कितना होगा इसका डबल 2r/√3, हाँ है ना। तो ये पूरी लेंथ डायरेक्ट आ जाएगी 2r/√3। अब ये अगर डायरेक्ट आ गई तो क्या क्वेश्चन वापस इजीली बन गया कि नहीं बन गया पुराना। फिर से समझाता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बेटा। ये रेडियस ये यहाँ पे गए, ये परपेंडिकुलर 90, ये तो ये 30 है, हाँ है ना, ये 90 है और ये कितना है 60। 60 का अपोजिट अगर r है तो 90 के अपोजिट नहीं निकाल सकते, 30 का कितना होगा उसका r डिवाइडेड बाय √3, तो उसका डबल यहाँ होता है 2r/√3, हाँ है ना। क्या 2r/√3 आ गया कि नहीं आ गया, तो सेम वही 2r/√3 आ गया, उसमें से r माइनस करोगे तो अंदर वाला आ जाएगा और r प्लस करोगे तो बाहर वाला आ जाएगा। फिर इनका रेशियो सेम वही निकाल लोगे कि निकाल लोगे, थोड़ा सोचोगे आंसर जल्दी आ जाएगा बस। क्लियर है बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ। ठीक है, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, याद रख लो, गठान बांध के रख लो, क्या कि जब भी सम ऑफ इनफाइनाइट पूछा है तो कहीं ना कहीं जीपी की बात होगी, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का ही फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। क्लियर है, तो इसको सिर्फ जीपी में कन्वर्ट करना है, जीपी में कन्वर्ट करोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया बेटा 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर इंटू 1/7 स्क्वायर। क्लियर एंड सो ऑन। अब गौर से देखो, एक प्लस वाली सीरीज चल रही है और एक माइनस वाली। प्लस वाली मतलब 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 6 एंड सो ऑन। दूसरी वाली माइनस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, चलती रहेगी कहानी, हाँ है ना।
कोई डाउट? सॉरी 5 की पावर 4, 7 की पावर 4 एंड सो ऑन। क्या होता है, a कितना है 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 इंटू 7, 1 माइनस 1/5 इंटू 7, 5। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है बेटा? तो इसको सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। तो क्या बोला उसने 1/25 अपॉन 24/25, हाँ है ना, माइनस 1/35, 35 माइनस 1 34/35। क्या 25 से कैंसिल, 35 से कैंसिल, मतलब कितना बचा बेटा 1/24 माइनस 1/34। क्या इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे तो सुनना ध्यान से। एलसीएम लिया 34 माइनस 34 माइनस 24 और 24 इंटू 34, तो ऊपर कितना है बेटा 10, 24 इंटू 34, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 आया और ये 12 आया, तो 5 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट 408, तो क्या आंसर आ जाएगा 5.408। क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल है कि नहीं है? क्लियर है? चलो, थैंक्स अ लॉट।